प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे नीति के दोहे। जो हम अर्थ सहित इनके दोहे हैं उनका अर्थ पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। पहले हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा मिलिया न कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अब हम इसका अर्थ पढ़ते। इसका अर्थ होगा कि शरणार्थ कबीर कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझसे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता लगा कि संसार में मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। भावार्थ यह है कि हम जीवन में हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते हैं और स्वयं की बुराइयों को नहीं देखते हैं। यदि हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर दे तो हमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आएगा। दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। इसका अर्थ होगा ये है, देखते हैं इसका अर्थ। दूसरे का दोहे का अर्थ होगा जिसमें गुरु यानी कि गुरु का अर्थ मार्गदर्शन या बड़ा, गोविंद का अर्थ ईश्वर, दोनों यानी दोनों, काके यानी किसके, पाँव यानी पाँव, लागू यानी लगाना, बलियारी यानी नौछावर करना, कृपा आपने यानी आपके बता यानी बताना। अब इसका सरलार्थ होता है, सरल अर्थ भावार्थ होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हो और मैं इस दुविधा में हूँ कि किसको पहले प्रणाम करूँ, तो मैं निश्चय ही गुरु को ही पहले प्रणाम करूँगा, क्योंकि वह गुरु है जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। हम बिना सही गुरु अर्थात मार्गदर्शक के गोविंद अर्थात अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हमें अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तीसरा, सहाय इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रो, साधु न भूखा जाए। इस दोहे का अर्थ हम देखते हैं। तीसरे दोहे का हम अर्थ देखते हैं तो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। साई यानी ईश्वर, जामे यानी जिसमें, कुटुम यानी कुटुंब परिवार पृथ्वी, क्षमा यानी पालन हो सकना, साधु का अर्थ था सज्जन व्यक्ति अतिथि, जाय का अर्थ होता है जाय। इसका सरल अर्थ देखते हैं, सरलार्थ देखते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कबीर कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु या सज्जन व्यक्ति भी निराश होकर न लौटे। और भावार्थ है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। ये तो हमारे कबीर दास जी के दोहे समाप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे रहीमदास जी के दोहे। अब पढ़ेंगे रहीमदास जी। रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसका हम अर्थ देखते हैं, क्या अर्थ होता है। पहले का जो दो रहीमन दागा प्रेम का वाला का अर्थ देखते हैं, जिसमें पहले मत तोड़ो यानी कि नहीं तोड़ना चाहिए, छिटकाए का या का झटका देखकर ना जुड़े यानी जुड़ता नहीं है। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं। सरलत
दास कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, इससे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ नहीं पाता है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ अवश्य लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी धागे के बाद या तो जुड़ ही नहीं पाता, यदि जुड़ भी जाता है तो कुछ भी नहीं, कुछ कमी अवश्य रह जाती है। ये हमारा दूसरा दुआ, पहला दुआ खत्म हो गया। आप दूसरा पढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब के लाख हमारा मोल। इस दोहे का हम अर्थ देखते हैं। दूसरे दो का अर्थ होगा बड़े बड़े वाला हमारा। तो इस कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। बड़े यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना। बड़े बोल का होता है घमंड भरी बातें। हीरा का मतलब एक प्रकार का चमकीला कीमती रत्न। मोल यानी मूल्य, कीमत। बड़े का तो महान यानी ऊंचा। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। रहीमदास कहते हैं कि जो बड़े या महान लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वरन उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसा हीरा कीमती होते हुए भी स्वयं की यह नहीं कहता है कि उसका मूल्य इतना अधिक है। महान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। अगला देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात, शर्वर पिए ने पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसका हम अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या निकलता है तो देखते हैं। अर्थ तरुवर वाला देखते हैं, जिसमें तरुवर का अर्थ होता है पेड़, खात यानी खाते हैं, सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर, पान यानी पानी, पर काज यानी दूसरों के हित के लिए, संचय यानी एकत्रित करना, सुजान का मतलब सज्जन होता, सज्जन व्यक्ति, भले लोग। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, वे औरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। नेक्स्ट दोहा देखते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, का सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। यानी इस दोहे का हम अर्थ देखते हैं और पढ़ते हैं। जे गरीब वाला चौथा दोहा देखते हैं कि हित करना यानी कि भलाई करना, करे का यानी करता है, बड़ लोग यानी कि महान व्यक्ति, बापुरो यानी ऐसाई बेचारा, मिता यानी मित्रता दोस्ती। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि शरलात रहीमदास कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे ही होते हैं जो कि गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऐसाई गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उसका मान बढ़ाया। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो कि प्रश्नोत्तरी करेंगे जिसमें सोचो और बताइए। तो पहला प्रश्न है, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो उत्तर रहेगा गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कि बड़े लोगों की तुलना किसके लिए किए गए थे? तो उत्तर रहेगा बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 कि कृष्ण किसके साथ मित्रता निभाई? कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। अब आपको ये कॉपी में करना, सही उत्तर का क्रमांक छांट कर कोष्टक में लिखना है। तो पहला है कि जो
सॉरी, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई का आशय है। जब मैं भी बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझ में, तो इसका पहला बुरे ही बुरे मिले, कोई भी बुरा नहीं मिला, कुछ बुरे कुछ भले और सब कुछ भले ही भले मिले, तो इसमें कोई भी बुरा नहीं मिला। ऑप्शन नंबर ख राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े बड़ाई न करे, दोवे में हीरा अपना महत्व मूल्य इसलिए नहीं बताता क्योंकि इसका रहेगा वह बोल नहीं सकता है, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं है, न बताना बड़पन की निशानी है, लाख हमारा मोल है। तो इसका सही आंसर रहेगा कि न बताना बड़पन की निशानी है। ऑप्शन नंबर ख राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कि दोवे लिखकर बताइए कि किस दो में प्रेम का महत्व बताया गया है। तो उत्तर आएगा रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। दूसरा के गुरु पर नौशौर होने का भाव किस दो में है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता का अर्थ बताने वाला दोहा लिखे। तो उत्तर रहेगा तरुवर फल नहीं खाते सरोवर पिए ने पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 3 है कि मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है। तो क्योंकि कबीर कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती हैं, इसलिए हमें सब बुरे दिखते हैं, इसलिए स्वयं को बुरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया गया है। उत्तर क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शक होता है, जिसके बराबर बताए मार्ग पर चलकर गोविंद की प्राप्ति होती है, अतः गुरु को ही गोविंद से बड़ा बताया गया है। 5वां क्वेश्चन प्रश्न, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए का क्या आशय है। तो इसका उत्तर रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 6 है बड़े बड़ाई ना करे, दोवे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि उत्तर क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग ही करते हैं, वे स्वयं नहीं करते, क्योंकि उनके स्वयं के प्रशंसा करने पर उसमें घमंड झलक सकता है। प्रश्न नंबर 7 दोवे की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जैसे बुरा जो देखन में चला, तो इसमें जो आगे आएगा इसका रहेगा बुरा मिलिया न कोई। प्रश्न नंबर 2 कि खालिस्तान साधु ने भूखा जाए, तो इसमें रहेगा मैं भी भूखा न जाऊं, साधु भी भूखा न जाए। प्रश्न रईमन धागा प्रेम का, तो आगे आएगा मत तोड़ो छिटकाए, तो इसमें यह आएगा खालिस्तान में। 30 में आएगा खालिस्तान पिए ने पान, तो यहाँ पर आएगा तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए ने पान। अब आता भाषा की बात। मोहन ने मीठा दूध पिया, वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया और दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नीचे कुछ दिए गए शब्द को उनके आगे वाक्य विशेषण जोड़कर कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटा, पीला आदि बनाना है। तो जैसे भला का तो भला, आदमी, गांठ, तालाब, हीरा, पेड़, धागा, तो इसका सारा मोटा, जैसे गहरा तालाब होता है, चमकीला हीरा होता है, घना पेड़ होता है, कच्चा धागा होता है, ये भी करना है। दोवे याद कर अपनी प्रार्थना सभा में शनिवारी बाल सभा में सुनाइए।
और अपने अपने से बड़ों को दोवे और समझे। सुने और समझे, छात्र स्वयं करे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ। पहला है कि बुरा जो देखन में चला बुरा मिलिया ने कोई कविता के दोवे के रचयिता है। तो तो रही में कबीरदास जी है, रसकान है, तुलसी है। तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास जी इसका दोवे का रचयिता है। प्रश्न नंबर 2, कबीर ने गोविंद से बड़ा किससे बताया गया है? तो ईश्वर को, गुरु को, भगवान को, राजा को। तो इसमें गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल दोवे के रचयिता है। तो इसका होगा कबीरदास, रसकान, रहीम, सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा रहीमदास। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरवर क्या नहीं करता है? तो पानी नहीं पीता है, फल नहीं खाता है और पानी नहीं देता है, संपत्ति संचित नहीं करता। तो इसका अर्थ था पानी नहीं पीता है। इसका ऑप्शन नंबर सही है। 5वां क्वेश्चन है कि कृष्ण का मित्र सुदामा कैसे था? तो धनवान था, निर्धन था, अमीर था। तो इसका सही आंसर होएगा, तो इसका रहेगा कि सही ऑप्शन निर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि कबीर को सबसे बुरा व्यक्ति कौन मिला है? तो इसका रहेगा राजा, पंडित और संत और स्वयं। तो इसका सही आंसर रहेगा कि स्वयं मिला था। अब रिक्तन की पूर्ति करनी है, तो करनी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाज। इसमें कुटुम आएगा। इसका तो पहला का जो आंसर है यह देर का कुटुम। दूसरा का है कि बलियारी गुरु आप पर ही गुरु दियो बताए। तो खालिस्तान में क्या आएगा? तो दूसरे खालिस्तान में आएगा गोविंद। तीसरे में आएगा फल नहीं खात, यानी खालिस्तान में क्या है? तरुवर आएगा इसमें। और चौथे में का सुदामा बापरो कृष्ण जोग, यानी खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें आएगा मितई। अब आता है गलत राइट। नीचे दिए वाक्य में सही होने पर गलत राइट का निशान लगाना। तो पहला, कबीर ने सारे संसार को खुद से बुरा बताया गया। तो इसमें सही है यस, सारे संसार को बुरा नहीं बताया गया है। तो ये इसका गलत है। प्रश्न नंबर 2, गुरु को ईश्वर से ऊंचा दर्जा दिया गया। तो यह सही है। राइम के अनुसार हीरा मूल्य लाख रुपये बताता है, तो नहीं बताता। यह इसका गलत है। प्रश्न नंबर 4, गरीब की भलाई करने वाला बड़ा होता है। तो सही, हाँ ये भी राइट है। सुदामा और कृष्ण मित्र नहीं थे, सुदामा और कृष्ण मित्र थे। तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 6 कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। तो ये सही है। तो ये इसका सही है। अब आता अति लघुतरात्मक प्रश्न। कबीर किसकी बलियारी होना चाहते हैं? तो कबीर गुरु की बलियारी होना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, रहीम ने किससे नहीं तोड़ने की बात कही? तो रहीम ने प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ने की बात कही गई। प्रश्न नंबर 3 है कि कौन से लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं? बड़े और महान व्यक्ति अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण के बचपन के मित्र का क्या नाम था? तो कृष्ण के बचपन के मित्र का नाम सुदामा था। अति लघुतात्मक प्रश्न, साईं इतना दीजिए कबीर ईश्वर से क्या देने की विनती करता? उत्तर रहेगा कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके इतना ही चाहिए जिसमें स्वयं का, उनके परिवार और अतिथि साधु
का पोषण हो जाए, कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से निराश नहीं लौट पाए। प्रश्न नंबर 2, तरवर फल नहीं खात का दोवे से रहीम क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कि इस दोवे से रहीम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल और सरोवर अपना पानी दूसरों के लिए देते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे लोग भी अपनी संपत्ति समाज हित के कार्यों में खर्च करते हैं, न कि केवल खुद के लिए। प्रश्न नंबर 3, रहीम ने बड़े लोगों की क्या विशेषता बताई है? तो रहीम ने कहा कि जो असहाय, दुर्बल और गरीब लोगों की सहायता करते हैं, वास्तव में वही बड़े और महान लोग होते हैं। इसके लिए रहीम ने कृष्ण द्वारा सुदामा की मित्रता और सहायता का उदाहरण भी दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कि बड़े आदमी की तुलना किससे और क्यों की गई, लिखिए। तो उत्तर होगा बड़े आदमी की तुलना हीरे से की गई, क्योंकि हीरा कभी अपना मूल्य नहीं बताता। उसी प्रकार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, वे मित्र विनम्रता दिखाते हैं और अन्य लोग उनकी महानता की प्रशंसा करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोल दोहे के माध्यम से रहीम क्या कहना चाहता है? तो उक्त दोहे के माध्यम से रहीम कहना चाहता है कि बड़े और सज्जन लोग अपने किए कार्यों का अथवा अपनी महानता का घमंड नहीं करते और न ही उसका बखान करते हैं। बड़े लोग हीरे की तरह होते हैं जो कभी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताते हैं। अब आता निम्नात्मक प्रश्न, कबीर के दोहे में निहित भावार्थ को स्पष्ट कीजिए। कबीर के दोहे में क्या भाव होता है, निहित स्पष्ट कीजिए। दूसरों में बुराई या दोष खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वयं की बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु सदैव पूज्य महान होता है, वह ईश्वर से भी बड़ा होता है। उतने ही धन की लालसा रखनी चाहिए जितने से परिवार का भरण पोषण हो जाए, अपनी भूख भी मिटे और अतिथियों का भी सत्कार भी हो जाए। नेदार कलदे। तो प्रिय छात्रों, यह आज का पाठ हमारा समाप्त हो गया है और कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। धन्यवाद।